अगर आपका प्लॉट बहरिया टाउन के डिस्प्यूटेड प्रीसिंक्ट में है और आपके पास उसकी फाइल मौजूद है, या फिर आप फाइल को बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में सबमिट करा के सरेंडर करवा के अपने चेक्स उनसे ले चुके हैं और अब आपके चेक्स बाउंस हो रहे हैं, तो आपने क्या क्या करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मैं कोई स्टेट एजेंट नहीं हूँ, कोई ब्रोकर नहीं हूँ, और जो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसके कोई चार्जेस नहीं है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स लिखकर मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। जो थोड़ी बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है या फिर आपने चेक जो है लिया ही नहीं था बहरिया टाउन में, अब तक आपने अपने डिस्प्यूटेड प्लॉट की फाइल ही सरेंडर नहीं करी है, सबमिट नहीं करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा पैसा डूब गया या फिर अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और अब आप किसी से मदद मांग नहीं सकते। अभी भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। एक बात आप समझ लें कि बहरिया टाउन खुद से आपकी हेल्प नहीं करेगा। कोई स्टेट एजेंट, कोई ब्रोकर या कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट आपकी मदद नहीं करेगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपकी मदद नहीं करेगी। आपने सब कुछ खुद करना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर आप इस परेशानी से जरूर बाहर आ सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके हाथ में फाइल है या फिर फाइल नहीं है, आपके पास चेक्स हैं जो कि बाउंस हुए हुए, तो आपने इन चेक्स को या इस फाइल को लेकर जाना है बहरिया टाउन और वहां पर आपने मुलाकात करनी है डिफरेंट किस्म के प्राइवेट ब्रोकर से, प्राइवेट स्टेट एजेंट से या प्राइवेट बिल्डर से। ऐसे लोग या ऐसे इदारे जो कि बहरिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं। इनमें से कुछ के नंबर्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और शायद अभी आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। इन स्टेट एजेंट्स या इन बिल्डर्स के पास जाके आपने अपना केस पूरा एक्सप्लेन करना है कि जी आपके पास फाइल है या इतने मालियात के आपके पास चेक्स हैं। ये आपको दो ऑप्शंस देंगे। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप इनके प्रोजेक्ट में, जो कि शायद रेजिडेंशियल हो, यानी कि ये अपार्टमेंट्स या बंगले बना रहे हो या फिर ये कमर्शियल दुकानें बना रहे हो या मॉल्स बना रहे हो, उसके अंदर ये आपकी फाइल को एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको देंगे। अब डिपेंड करता है कि आप किस बिल्डर या किस स्टेट एजेंट के पास गए। ये स्टेट एजेंट आपकी फाइल 100% भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपकी फाइल की मालियत 16 लाख रुपए है या फिर आपके पास जो बहरिया टाउन के चेक्स मौजूद हैं जो शायद अब बाउंस हो चुके हैं, उनकी मालियत अगर 16 लाख रुपए है तो ये 16 लाख के एवज आपको 16 लाख रुपए की फाइल या रिसीविंग देंगे, जिसके बाद आपके जो पैसे हैं वो टोटली इनके प्रोजेक्ट के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे और फिर आप इनसे तय कर सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में आगे जाकर मजीद इंस्टॉलमेंट्स देकर फुल ओनरशिप लेना चाहते हैं या फिर कुछ अरसा वेट करके जो 16 लाख रुपए की मालियत है उसको बेचकर इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल के आना चाहते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट्स पे करके आप आगे जाकर इस घर को या दुकान को या इस अपार्टमेंट को ओन कर सकते हैं, या फिर आप इस फाइल को या इस कागज को कुछ अरसा होल्ड करके जब इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए तो इन्हीं स्टेट एजेंट्स या डीलर्स या बिल्डर्स के थ्रू आप इस कागज को बेचकर अपनी रकम वापस निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको ये स्टेट एजेंट्स या डीलर्स या बिल्डर्स ये देंगे कि आप इनको अपने चेक्स या फाइल दे दें और उसकी मालियत के एवज आप 60% पेमेंट इनसे नकद कैश ले लें। यानी सिंपल अल्फाज में मैं इतना कहूंगा कि आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपकी फाइल की या चेक्स की मालियत 100 रुपए है तो ये उन 100 रुपए के चेक्स या फाइल को लेकर आपको 60 रुपीज वापस कर देंगे। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनको इस वक्त पैसों की शदीद जरूरत है। अगर इन दोनों में से भी आपको कोई सा भी ऑप्शन अवेल नहीं करना तो तीसरा ऑप्शन भी आपके पास है। आप अपने बाउंस हुए हुए चेक्स को लेकर वापस बहरिया टाउन जा सकते हैं। मैंने इस बारे में थोड़ा सा सर्वे करा था, तो यहाँ के जो रिलायबल डीलर्स या स्टेट एजेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 2026-27 तक बहरिया टाउन का कोई भी चेक कैश नहीं हो सकता और इसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन अपने फंड्स रिलीज नहीं कर रहा। उनको पब्लिक की जितनी भी पेमेंट वापस करनी है उस हिसाब से इनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो ये किसी भी पार्टी के चेक्स इस वक्त क्लियर नहीं कर रहे।
आप ये कर सकते हैं कि आप बहरिया टाउन के हेड ऑफिस जाएं, इनको जो आपके बाउंस हुए हुए चेक्स हैं वो डिपॉजिट करवाएं और उनको कैंसिल करवा के नए चेक्स री इशू करवाएं। मगर जहां तक मैं जानता हूं ये री इशू हुए हुए चेक्स भी बाउंस हो जाएंगे। इस ऑप्शन के अलावा चौथा ऑप्शन और है कि बहरिया टाउन आपको इन चेक्स के एवज एक नई फाइल दे सकता है और ये नई फाइल जो है एक ऐसे प्रीसिंक्ट में होगी जहां पे अब तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है और जहां का मैप भी अभी तक रेडी नहीं है। और उस प्रीसिंक्ट में अगर आप नॉर्मली फाइल खरीदने के लिए जाएं तो फाइल आपको 10 से 11 लाख रुपए की मिलती है, मगर बहरिया टाउन आपके 16, 17, 18, 19 लाख रुपए की फाइल इस प्लॉट के साथ एडजस्ट करके आपको सलाम करेगा और आपको फिर वेट करना होगा 5, 6 या 10 साल का कि वो 10 लाख रुपए या 9 लाख रुपए मालियत का जो प्लॉट है वो जब 16, 17, 18 लाख रुपए का हो तब आप उसको बेचें और आप बहरिया टाउन से बाहर आए। तो देखें, परेशानी की बात नहीं है, मैं जानता हूँ आपका पैसा स्टक हो गया है, हर किसी को अपने पैसे की तकलीफ होती है, मगर थोड़ी सी मेहनत और सब्र के साथ आप अभी भी बहरिया टाउन से सही सलामत बाहर आ सकते हैं।